अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मेशर्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हमने इसमें इक्वेशन को यूज़ करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट नंबर 1 करते हैं। log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इक्वल टू 1। तो बच्चों हमने इसमें करना क्या है, हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में x भी नजर आ रहा है और x की वैल्यू अगर मैंने फाइंड करनी है तो देखो, जब मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी तो मुझे ये log की वैल्यूज खत्म करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब उसको कैसे करेंगे, वन बाय वन स्टेप करते हैं। सबसे पहले जो हमने पीछे प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 में, वहां सबसे पहले वो क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। हमने क्वेश्चन 2 में किया था एक्सप्रेस इनटू सिंगल लोगैरिथम। सिंगल लोगैरिथम में क्या होता था, आप इसको क्लोज करते थे। ठीक है, और 3 में हमने इसको एक्सपेंड किया था, 4 में या तो अब 3 में हमने इसको एक्सपेंड किया था। अब हम इसको क्लोज करने जा रहे हैं। तो जब वैल्यू प्लस हो तो आप क्या करते हैं कि आप लोग कॉमन लेते हैं और वैल्यूज को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से। अंदर मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपने इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, राइट साइड पे 1 है। अब मैंने अगर x की वैल्यू फाइंड करनी तो मुझे log को खत्म करना पड़ेगा। हमने स्टार्ट में जब log वाला चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log, अगर आप कैलकुलेटर में log 10 लेते हैं ना, अगर आप कैलकुलेटर में log 10 करें, log 10, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 1। समझ आइए बच्चों। तो क्या मैं इस 1 की जगह पे, ये जो 1 है, इसकी जगह पे मैं log 10 लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ, क्योंकि log 10 आंसर किसके इक्वल होता है, 1 के। अब देखो दोनों साइडों पे log आ गया, log log से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर बच जाएगा 2x और यहाँ पे बच जाएगा 10। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये 2 मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आकर डिवाइड होगा, तो x का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है बच्चों, सिंपल था। जस्ट इसमें एक चीज ये कॉन्सेप्ट समझने वाली थी, प्लस था, मल्टीप्लाई हो गया जब log कॉमन लिया, और ये जो 1 था इसकी जगह पे log 10 लिखा, क्योंकि log 10 1 के इक्वल होता है, फिर log log से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 5। तो सेम फर्स्ट स्टेप, प्लस साइन है, क्या करेंगे, बेस log 2 कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा, 8x। ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर पास में ये जो क्वेश्चन था ना, ये इसमें आपके पास बेस नहीं थी। ठीक है, इसीलिए हमने log को log से कैंसिल किया। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपके पास बेस है। हमने क्वेश्चन किए थे log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में जाना, ये वाली जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, ax इक्वल टू y। तो हमने कहा था जब ये फॉर्म हो तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाते हैं, इनकी और इनकी जगह चेंज कर देते हैं, बेस को चेंज नहीं करते। तो अब इधर देखो, यहाँ पे बेस 2 है और उसकी वैल्यू 8x है इक्वल टू 5। तो आप क्या करोगे, बेस को ऐसे ही रहने दोगे, यानी यहां से आप जाओगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये और इस क्वेश्चन में फर्क है क्योंकि इसमें बेस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बेस मौजूद है। तो जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाओगे, बेस एज इट इज रहेगी, 2 की पावर 5 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 8x, इन दोनों की जगह रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे होती थी। तो 2 की पावर 5 होता है 32 इज इक्वल टू 8x। अब 32 के साथ 8 डिवाइड हो जाएगा, तो x का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 8 4 32, x का फाइनल आंसर आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या है, 81 की पावर x इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपने एलसीएम लेना है। सबसे पहले 84 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 327, 3 9, 3 3 एंड 3 1।
तो 84 कैल्शियम क्या होता है 3 की पावर 4। ठीक है, आप 3 की पावर 4 करेंगे तो सिंपल आपको पावर्स भी याद होनी चाहिए। और बाहर पहले से क्या पावर मौजूद है x, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल टू 243 कैल्शियम ले। मैं इसी के ऊपर ही कर रहा हूँ। मैंने क्या किया था देखो, 3 सॉरी ये 81 था। 381 जा 243, 327 जा 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। यानी जो 243 है वो 3 की पावर 5 होता है और जो 81 है वो 3 की पावर 4 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 3 की पावर 5 और बाहर पावर क्या x प्लस 2। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने 4 के साथ x को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे 5 को x के साथ क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि बाहर एक वैल्यू नहीं है, बाहर दो वैल्यूज हैं, x भी है और 2 भी है। इसका मतलब कि ये जो 5 है ये x से भी मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप में, यानी 5x और 5 2 10। बच्चे यहाँ पे ना हमेशा गलती कर जाते हैं क्योंकि वो देखो ये बे दोनों के साथ है 5, वो 2 को एज इट इज 2 रहने देते तो वो गलत हो जाएगा। अब आपने क्या करना है बच्चों, जब आपकी बेस इक्वल हो ना, ये देखो जब दोनों साइडों पे बेस सेम हो, क्योंकि x फाइंड करना है, x पावर में आ गया, तो जब वेरिएबल, ये हमने क्वेश्चन किए हुए हैं पहले, अगर वेरिएबल्स पावर में आ जाए तो आपको बेस खत्म करनी पड़ती है, इसीलिए हमने दोनों की बेस सेम बनाई थी। अब यहाँ पे आ जाएगा 4x, यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 10। अब हमने x वाली वैल्यूज को एक साइड पे करना है और सिंपल वैल्यूज को एक साइड पे। तो आप क्या करें, 10 को उधर ही रहने दें, 5x को, एक काम ये है कि 4x को उधर ले आए, 10 को इधर ले आए। यानी जब x की वैल्यू फाइंड करनी हो ना तो x वाली वैल्यूज एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और जो x के अलावा दूसरी वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे। तो हम क्या करते हैं, चलें 5x को इधर लेके आते हैं। तो जो वैल्यू जिस जगह पर पहले से मौजूद थी उसको पहले लिखना है, उसका साइन वगैरह चेंज नहीं करना, जो साइन है वैसे का वैसे ही रहेगा। तो 4x अपनी जगह पर ही है लेफ्ट साइड पे, 5x राइट से लेफ्ट पे आएगा तो इसका साइन प्लस था, इधर आके माइनस। तो जिसकी जगह चेंज करते हैं उसको बाद में लिखते हैं और उसका साइन चेंज करते हैं। 10 4 में से -5 करेंगे तो -1x बच जाएगा, 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो वेरिएबल का साइन हमेशा प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पे माइनस है तो आप क्या करेंगे, जब एक साइड पे माइनस हो तो आप उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 10 के साथ चला जाएगा और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू -10। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, जल्दी से बस वाइंड अप करते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है, 1/27 x -6 इक्वल टू 27। ये भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। 27 देखें, एलसीएम लिया था 27 का, 3 की पावर 3 होता है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे 1/27 की जगह पे 1 इंटू 3 की पावर 3 करने लगा। ठीक है, और बाहर वाली पावर वैसे की वैसे ही x -6 और इस 27 की जगह पे 3 की पावर 3 प्लस आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब ये बात याद रखना, ये डिवाइड में है, 3 की पावर 3 प्लस साइन है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर। जैसे ही मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 3 की पावर क्या हो जाएगा माइनस। ये बात समझ में आई है, जब भी आप पावर की जगह चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 ऊपर तो 1 था ना, क्योंकि 1 जब ये ऊपर जाएगा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा वही आ जाएगा। अब क्या हुआ, ये जो +3 था ये ऊपर जाके -3 हुआ। अब इस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब मैं -3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x, फिर -3 को -6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 6 18 और माइनस माइनस प्लस 18। बच्चों ये बात समझ में आई है। पहले स्टेप में क्या किया, 27 का एलसीएम लिया तो 3 की पावर 3 आया, इधर भी 3 की पावर 3, फिर ये +3 था ऊपर लेके गए -3 हो गया, फिर -3 को x के साथ भी मल्टीप्लाई किया और -3 को 6 के साथ भी। -3 को जब x से किया -3x, फिर -3 को -6 से किया तो माइनस माइनस प्लस और 18। अब फिर बेस कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे बच जाएगा -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। अब आपने क्या करना है, ये x वाली वैल्यू का साइन माइनस है ना, आप इसको इस साइड पे ले जाएं और 3 को इधर ले आए। ठीक है, क्योंकि x वाली वैल्यूज एक साइड पे होनी चाहिए और दूसरी वैल्यूज, और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि 3 को इधर ही रहने दें, 18 को उधर शिफ्ट कर दें। तो जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लें। चले मैं x वाली वैल्यू को ना इधर ही रहने देता हूँ, -3x, और दूसरी साइड पे 3 था, 18 को दूसरी साइड पे ले जाके माइनस कर दिया। सुने मैंने क्या किया, इधर देखें, मैंने x वाली वैल्यू को नहीं छेड़ा, x वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे ही रहने दिया, 18 को उठाकर मैं इस साइड पे ले आया। तो जब 18 इधर आएगा, 18 का साइन प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा और 3 एज इट इज रहेगा। तो
तो 3 अपनी जगह पर ही है, इसका साइन नहीं चेंज होगा, ठीक है। अब ये -3x एज इट इज आ जाएगा, 3 माइनस 18 करेंगे -15, दोनों साइडों पे जब माइनस आ जाए तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी थी, 15 के साथ 3 डिवाइड होगा तो x का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। सिंपल था ना बच्चों। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। log 5x minus 10 इक्वल टू 2। अब इसको समझें जरा बड़े गौर से। अच्छा बच्चों, अब आपने इसको बड़े गौर से सुनना है। ये आपके पास है log फॉर्म, ठीक है, log 5 ऑफ x माइनस 10 इक्वल टू 2। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कैसे लेके जाएंगे, पहला स्टेप। अच्छा बच्चों, अब सबसे पहले ना हमने क्या करना है, इसका log खत्म करना है। आपको पता log खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी log लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब मैं जब लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग लूंगा ना, तो लॉग क्या हो जाएगा, खत्म। तो मुझे लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग का कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दूंगा, 5x माइनस 10। और राइट साइड पे मैं क्या कर लूंगा, एंटी लॉग ले लूंगा, किसका, 2 का। दोबारा सुने मैंने क्या किया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे लॉग था, लेफ्ट साइड पे जब मैं एंटी लॉग का कीवर्ड यूज करूंगा ना, तो वो लॉग को एंटी लॉग से कट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ये वाली वैल्यू यूज कर दी, 2 के साथ मैंने लिया। अब हम एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट लॉग, और आप क्या करते हैं, फिर 2 पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 का लेना है। शिफ्ट लॉग करके 2 किया, आंसर क्या आ रहा है, 100। तो मैंने यहाँ पे 100 कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, 5x माइनस 10, ठीक है बच्चों। अब ये -10 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +10। तो ये हो जाएगा 110। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 22, ठीक है बच्चों। अब इसका लास्ट पार्ट है और वो लेंथी पार्ट है, लॉन्ग का है सेक्शन, बस वो करते हैं, फिर हम अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 6। log of x plus 1 to the base 2 minus log of x minus 4 to the base 2 इक्वल टू 2। अच्छा बच्चों, सबसे पहले इसमें बात याद रखनी है आप लोगों ने कि यहाँ पर ये बेस 2 आ गया, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें बेस नहीं थी, उसमें सिंपल लॉग था, इसीलिए लॉग को खत्म किया। लेकिन इसमें बेस 2 आ गई, तो इसमें हम वो दूसरा कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे। अच्छा, सबसे पहला काम जो करना है, माइनस साइन है, तो आपने log 2 को कॉमन ले लेना है, और जो वैल्यूज हैं उनको डिवाइड की फॉर्म में ले जाना है। ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है ना, पहले माइनस वाली वैल्यू डिवाइड में चली जाती है। अब थोड़ी देर के लिए रिकॉल करें जरा, हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर लॉग बेस ऐसे हो, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाते थे, बेस अपनी जगह पे रहती थी, इन दोनों की जगह चेंज हो जाती थी। तो अब यहाँ पे भी देखें, बेस एज इट इज रहेगी, ठीक है, बेस एज इट इज रहेगी, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू 2 की जगह पे चली जाएगी। ये स्टेप समझ आया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब जाते होते थे हम, ये समझ लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम गए हैं। बेस अपनी जगह पे रहती, इन दोनों की जगह चेंज, 2 इधर आके पावर बन जाएगा। अब 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब बच्चों क्या होगा, ये जो x माइनस 4 है इधर डिवाइड है, 4 के साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और राइट साइड पे क्या रह जाएगा, x प्लस 1। फिर 4 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से भी, 4x माइनस 16। 4 को x से किया 4x, 4 को 4 से किया 16, और यहाँ पे x प्लस 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, x वाली वैल्यू इधर भी है, इधर भी, x को इधर शिफ्ट कर देंगे और 16 को इधर ले जाएंगे। तो 4x अपनी जगह पे, इसका साइन नहीं चेंज होगा, x प्लस था, इधर आके माइनस 1 अपनी राइट साइड पे, उसका साइन नहीं चेंज होगा, -16 दूसरी साइड पे जाके +16। अब क्या होगा,
यहाँ से 4x माइनस 1x करेंगे तो प्लस 3x बड़ी वैल्यू का साइन आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 17। x की वैल्यू फाइंड करनी है 17/3, ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। फर्दर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो आप डिवाइड कर लेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ एक दफा अगेन। सबसे पहला काम क्या करना था, ये वैल्यू माइनस में थी, आपने इसको डिवाइड फॉर्म में लेके आए log of 2। फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने के लिए क्या किया, बेस की जगह चेंज नहीं की, इन दोनों की जगह रिप्लेस कर दी। ये वाली वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू इधर, ये उधर जाके 2 की पावर बन गई 2 का स्क्वायर 4, ये x माइनस 4 डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। फिर 4 को x से भी मल्टीप्लाई किया और 4 को 4 से भी मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस 16 हो गया, 4x 4 माइनस 4 16 एंड x प्लस 1। फिर x इधर आ गया और 16 उधर चला गया और इनके साइन चेंज किए। देन सिंपल कैलकुलेशन, 4 में से 1x माइनस किया 3 एंड 1 प्लस 16 17, 3 मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।